तालिबान की पाकिस्तान को खुली धमकी, क्या लाहौर तक कब्जा कर लेंगे तालिबान? पाकिस्तान को तालिबान की चेतावनी, अगर काबुल पर हमला किया गया तो लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराएंगे। ये निहत्थे शहरियों पर हमला करेंगे और उसको ये एक जंग का नक्शा बना के पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहादुर हैं, कह रहे हैं कि हम ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। काफी समय से अफगानिस्तान में ग्रेटर अफगानिस्तान का मुद्दा चर्चा में है। पिछले महीने पाकिस्तान से एक राउंड की लड़ाई लड़ने के बाद अब ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा तालिबान और पाकिस्तान के बीच के टेंशन को बढ़ा रहा है। पर तालिबान के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है। तालिबान ने लाहौर और इस्लामाबाद को जलाकर राख कर देने की धमकी दी है। इसके साथ ही ग्रेटर अफगानिस्तान के एक मैप ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान टूट रहा है, ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने देश का एक नया नक्शा जारी किया है। तालिबान सरकार ने ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जारी किया, जिसमें डोरून लाइन को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान के साथ कई इलाकों पर भी कब्जा दिखाया है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक समारोह में अफगान छात्रों ने उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी उमारी को देश का नया नक्शा भेंट किया। समझिए। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, क्या तालिबान नए नक्शे को लेकर कदम उठाएगा? अफगानों के इरादे का पाकिस्तान आखिर जवाब कैसे देगा? क्या नए नक्शे पर पाक अफगान के बीच में बातचीत होगी? अपने आप में ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार खड़े हो रहे हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में अलग अलग खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। भारत से रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे, तो साथ ही साथ पाकिस्तान से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रखे हैं। और फिलहाल मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार शुमाइला सिद्दीकी हैं। शुमाइला, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली की इस चर्चा में। शुमाइला, ये ग्रेटर अफगानिस्तान क्या हो गया? ये अफगानिस्तान के ही मंत्री की तरफ से एक बड़ी तस्वीर पेश कर दी गई। कुछ समय पहले तो चर्चा की बात हो रही थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर तुर्की में। जी नैना, मैं इसके ऊपर ये कहूंगी कि जो भी आपने भी मनाजिर दिखाए हैं, कि जब तक भारत का ख्वाब है इस किस्म का कि पाकिस्तान टूट जाए और पाकिस्तान तितर बितर हो जाए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। जरूर बातचीत चल रही है और बातचीत बहुत मजबूत अंदाज में चल रही है और मजबूत ही उसके नताइज होंगे। आज भी बहुत सारे अफगान पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं अफगानियों के लिए, अफगान कौम के लिए। पाकिस्तान की कभी भी ख्वाहिश नहीं है कि अफगानिस्तान में कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी हो। पाकिस्तान सिर्फ अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है और ये हमारा हमेशा से स्टांस रहा है, चाहे वेस्टर्न साइड हो, चाहे नॉर्थ साइड हो, चाहे ईस्टर्न हो, कहीं से भी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई अटैक करेगा, हम सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमें किसी भी मुल्क में जाके इंतशार करने की, दहशतगर्दी करने, मतलब हम क्यों बार बार कहते हैं कि हम खुद विक्टिम रहे हैं। तो ये जो भी बातें हैं मुज़ाकरात चल रही हैं, कल भी हम लोग साथ में, हमारे मजहब, हमारे अकीदे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और आज भी बहुत सारी उनकी फैमिलीज यहाँ पे पाकिस्तान में रहती है और पाकिस्तान ने उनको अपने पास जगह दी है। बाकी रही बात कि बैकडोर से भारत किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, अभी मैं 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में बैठी थी जिसमें जनरल बख्शी ने कहा कि जी हम उनकी सोवियत यूनियन के जो इक्विपमेंट्स हैं जो नहीं चल रहे, हम उनको ठीक है शुमाइला जो अपनी बात रख रही हैं, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को ये बड़ी तस्वीर भी दिखाती चलूँ। ये तस्वीर भी आप देखते चलिए। ये दरअसल अफगानिस्तान में ही ग्रेटर अफगान का नक्शा जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और ये दरअसल कोई तालिबान के किसी लड़ाके, किसी आतंकी जो सोकॉल्ड पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है उसकी तरफ से नहीं, बाकायदा यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से ये नक्शा
पेश किया गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो ग्रेटर अफगानिस्तान का जो नक्शा पेश किया गया है उसमें गिलगित बाल्टिस्तान जैसे 3 अलग अलग प्रांत जो फिलहाल मौजूदा वक्त में कहा जाए पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो एक तरह से इसमें एक तरह से शामिल होते हुए नजर आते हैं। और यही तस्वीर नजर आ रही है इस पूरे नक्शे के बीच में। इसलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अफगानिस्तान ने देश का ये नया नक्शा जारी करके क्या मैसेज देने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खोस्त प्रांत में जो कार्यक्रम हुआ उस दौरान छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल थे। यह नक्शा भेंट करना अपने आप में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे के बारे में बताते हैं कि पाकिस्तान किन इलाकों पर दावा ठोकता है और अफगानिस्तान किन इलाकों पर एक तरह से दावा ठोकता है। जो नया एक तरह से इन्होंने अपना मैप जारी किया उसमें पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, ये कहा जाए कि ये वो इलाके हैं जिसे एक तरह से अपना बताया है। खोस्त प्रांत में हुए समारोह में तालिबान सरकार के मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी ने पाकिस्तान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया या फिर दबाव डालने की कोशिश की तो सोवियत संघ और अमेरिका जैसा जवाब पाकिस्तान को भी दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। सोवियत संघ और अमेरिका जैसा जवाब, यानी कि कुछ समय पहले यहां पर तालिबान के लड़ाकों ने जिस रूप में सीधे सीधे अमेरिका को अफगानिस्तान की धरती छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वैसा ही हश्र करने की सीधी सीधी चेतावनी यहां पर अब अफगान सरकार या तालिबान की तरफ से दी जा रही है। मोहम्मद नबी ओमारी जो कि अफगानिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के साथ में सीमा विवाद को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उधर इस पूरे विवाद के लिए पाकिस्तान ने वही रटी रटाई प्रतिक्रिया दी और इसमें भी भारत को ही जिम्मेदार एक तरह से बता डाला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत लगातार पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान को लगातार पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर उलझाए रखना चाहता है। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ में चल रहे सीमा विवाद के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार बता डाला। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा विवाद सुलझाने और युद्ध विराम के संबंध में बातचीत हुई, जिसमें तुर्की और कतर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। अभी 6 तारीख को इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और आने वाले 6 तारीख को एक बार फिर से वार्ता का एक अलग स्वरूप नजर आएगा ताकि युद्ध जो है वो उसको एक तरह से विराम लगे और सीज फायर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अब आपको ये भी मैं बताती हूँ कि अफगानिस्तान का जो खोस्त प्रांत है, यहाँ पर जो समारोह हुआ उसकी बड़ी बातें क्या थी। दरअसल ये समारोह जो हुआ वो 18 सालों से कम उम्र के बच्चे सेना की वर्दी पहनकर इस दौरान शामिल हुए और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लोग जवानों के ही अंदाज में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश के उपगृह मंत्री को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा इनकी तरफ से भेंट किया गया है। बच्चों का सैनिकों की वर्दी में आना इस बात के क्लियर कट संकेत माने जाते हैं कि तालिबान सरकार ये दिखाना चाहती है कि उनके देश का बच्चा बच्चा न केवल देशभक्त है बल्कि जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि तालिबान ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे को अमल में लाने के लिए आखिर क्या करेगा, क्योंकि अगर ये अमल में आ गया तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना लाजमी नजर आता है। इसीलिए इसको इस रूप में समझिए, पाकिस्तान बार बार अब ये पूरी स्थिति जो बन रही है उससे वो भी सकते में है अफगानिस्तान के नक्शे को लेकर। और अगर अफगानिस्तान के ये जो नक्शा यहाँ पर पेश किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोशिश करता हुआ नजर आता है अफगानिस्तान, तो सोचिए। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से तबाही मची है, तो इधर तालिबान के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है। तालिबान ने लाहौर और इस्लामाबाद को जलाकर राख कर देने की धमकी दी है। इसके साथ ही ग्रेटर अफगानिस्तान के एक मैप ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। अगर ये मैप तालिबानियों के मन में जिंदा हो गया तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। क्या है ग्रेटर अफगानिस्तान की थ्योरी? तालिबान के डर से कैसे जनरल मुनीर बंकर में छिप गए हैं? तालिबान के खौफ से हाफिज सईद कैसे अपने ही घर में दुबक गया है? देखिए इस रिपोर्ट में।
एक मिलिट्री परेड हुई है काबुल में और उसमें वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं उसमें कहा गया है कि हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे। ये तालिबान ने कहा है। तालिबान की पाकिस्तान को खुली धमकी, क्या लाहौर तक कब्जा कर लेंगे तालिबान? वो एहसान फरामोश लोग अब कह रहे हैं लाहौर को जला देंगे, इस्लामाबाद को राख कर देंगे और वहाँ पे जो तालिबान का जो वाइट फ्लैग है वो लहराएंगे। पाकिस्तान को तालिबान की चेतावनी, अगर काबुल पर हमला किया गया तो लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराएंगे। ये निहत्थे शहरियों पर हमला करेंगे और उसको ये एक जंग का नक्शा बना के पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहादुर हैं, कह रहे हैं कि हम ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। तालिबान ने जिंदा किया ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना, क्या मिट जाएगा आधे पाकिस्तान का नामो निशान? ये तस्वीरें तालिबान के मिलिट्री परेड की है। बॉर्डर से सटे इलाके में हुई इस खास मिलिट्री परेड में तालिबान ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। तालिबानी लड़ाके जनरल मुल्ला मुनीर की आर्मी को कविताओं के जरिए धमकियां दे रहे हैं। इस कविता में मुनीर की सेना के लिए अपमानजनक बातें कही गई हैं। इसमें तालिबान ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर फिर हमले की तो इस्लामाबाद को आग लगाकर राख कर देंगे, लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, लाहौर पर तालिबानी सफेद झंडे लहराएंगे। इन कविताओं में पाकिस्तान को अहमद शाह अब्दाली और दूसरे अफगान शासकों के विजय अभियानों का जिक्र किया गया है। कविताओं में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है वो अफगानों का अपना इतिहास दोहराने और एक बार फिर हथियार उठाने पर मजबूर न करे, वरना लाहौर में लाल लपटों के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। पिछले महीने पाकिस्तान से पहले राउंड की लड़ाई में मुनीर की सेना को जमकर धोया। दुरंत लाइन से लगते मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाकिस्तानी सेना ने मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया, लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बाद अब तालिबानियों का ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना जिंदा हो गया है। इस नक्शे से दुरंत लाइन को छोड़िए आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है। तालिबान की पाकिस्तान को खुली धमकी, क्या लाहौर तक कब्जा कर लेंगे तालिबान? वो एहसान फरामोश लोग अब कह रहे हैं लाहौर को जला देंगे, इस्लामाबाद को राख कर देंगे और वहाँ पे जो तालिबान का जो वाइट फ्लैग है वो लहराएंगे। पाकिस्तान को तालिबान की चेतावनी, अगर काबुल पर हमला किया गया तो लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराएंगे। ये निहत्थे शहरियों पर हमला करेंगे और उसको ये एक जंग का नक्शा बना के पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहादुर हैं, कह रहे हैं कि हम ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। तालिबान ने जिंदा किया ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना, क्या मिट जाएगा आधे पाकिस्तान का नामो निशान? ये तस्वीरें तालिबान के मिलिट्री परेड की है। बॉर्डर से सटे इलाके में हुई इस खास मिलिट्री परेड में तालिबान ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। तालिबानी लड़ाके जनरल मुल्ला मुनीर की आर्मी को कविताओं के जरिए धमकियां दे रहे हैं। इस कविता में मुनीर की सेना के लिए अपमानजनक बातें कही गई हैं। इसमें तालिबान ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर फिर हमले की तो इस्लामाबाद को आग लगाकर राख कर देंगे, लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, लाहौर पर तालिबानी सफेद झंडे लहराएंगे। इन कविताओं में पाकिस्तान को अहमद शाह अब्दाली और दूसरे अफगान शासकों के विजय अभियानों का जिक्र किया गया है। कविताओं में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है वो अफगानों का अपना इतिहास दोहराने और एक बार फिर हथियार उठाने पर मजबूर न करे, वरना लाहौर में लाल लपटों के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। पिछले महीने पाकिस्तान से पहले राउंड की लड़ाई में मुनीर की सेना को जमकर धोया। दुरंत लाइन से लगते मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाकिस्तानी सेना ने मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया, लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बाद अब तालिबानियों का ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना जिंदा हो गया है। इस नक्शे से दुरंत लाइन को छोड़िए आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है।
और आने वाले दिनों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन और बढ़ सकता है। अफगान छात्रों ने अफगानिस्तान के पोस्ट में तालिबान के डिप्टी होम मिनिस्टर मोहम्मद नबी उमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा सौंपा। इस नक्शे में ड्रोन लाइन के पार के इलाकों को दिखाया गया है, जिनमें पाकिस्तान के इलाके भी शामिल है। तालिबान के इस ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा अब हकीकत बनता है तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इस नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान सहित कई पाकिस्तानी प्रांतों का अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता ने भी ड्रोन लाइन को मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान इसे एक इमेजिनरी लाइन मानता है, रियल लाइन नहीं मानता है। तालिबान ड्रोन लाइन को मान्यता नहीं देता है। ग्रेटर अफगानिस्तान के नए मैप से अब दोनों मुल्कों के बीच टेंशन और बढ़ने वाली है। मुनीर की परेशानी और बढ़ने वाली है। ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान की थ्योरी सालों से अफगानों के मन में रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लगने वाली बॉर्डर ड्रोन लाइन को मानने से इनकार करता है। ड्रोन लाइन को अंग्रेजों ने 1893 में अफगानिस्तान और तत्कालीन भारत को विभाजित करने के लिए खींचा था, लेकिन अफगानों ने हमेशा से ड्रोन लाइन का विरोध किया है। अफगान उन पश्तून बहुल इलाकों पर अपना दावा करते हैं जो फिलहाल पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी मुद्दे को लेकर अक्सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष होता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के लगातार हमलों ने पाकिस्तानी सेना घबराहट में है। तो ग्रेटर अफगानिस्तान के इस नक्शे ने जनरल मुनीर की नींद उड़ा दी है। तालिबानियों का खौफ सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन भी तालिबान के नाम से सहमे हुए हैं। इसकी बड़ी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब तालिबान के डर से लश्कर के आतंकी सरगना हाफिज सईद ने चुपचाप अपनी रैली कैंसिल कर दी। तालिबान के डर से हाफिज सईद ने 2 नवंबर को होने वाली रैली कैंसिल कर दी। लंबे समय बाद हाफिज सईद लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर एक सभा करने वाला था, लेकिन तालिबान के खौफ से आखिरी वक्त में रैली को टाल दिया गया। आतंकी संगठन लश्कर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर रैली रद्द की। ISI ने TTP के हमलों का हवाला देकर रैली को रद्द करने का आदेश दिया था। जाहिर है लाहौर इस्लामाबाद को लेकर तालिबान की सीधी धमकी से जहां पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है, तालिबान के डर से जनरल मुन्ना मुनीर बंकर में छिप गया है।